सब कोई अपना अपना आंख बंद करेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दूसरे सेशन के लिए। प्रभु, जिस तरह तूने हमें शारीरिक भोजन खिलाया, उसी तरह हमें दूसरी बार भी तूने आत्मिक भोजन देने जा रहा है। प्रभु, हम कितना भी आपकी भोजन खाए लेकिन हमारा उसमें मन ही नहीं भरता, क्योंकि आपका भोजन संसार वाले भोजन से भी बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बहुत ही प्रेम किया, और वही प्रेम प्रभु हम आज आपके वचनों के द्वारा हम सीख पा रहे हैं। प्रभु, यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं, सारे लोगों को आपने आपके प्रेम के द्वारा इस जगह पे लेके आया है। प्रभु, आज जो कुछ भी हम सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा, मैं अपना शरीर को मैं आपको सौंपता हूँ। सारा नियंत्रण हम आपको देते हैं। आप मेरे द्वारा बात कीजिए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें सिखलाइए, ताकि हम सुनने वाला नहीं बल्कि सुनकर कार्य करने वाले विश्वासी बन पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, काश्य पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि और अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं कि और बहुत अच्छे हैं? ईश्वर का प्रेम से भरे हैं कि नहीं भरे हैं? तो उस प्रेम को क्या करना है? जाइए और एक दूसरे से गले लगिए कस के और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। जाइए जाइए, कोई शर्माना नहीं है, पूरा झूठ है। प्रभु का प्रेम को बांटिए। बोलिए एक दूसरे से गले लग के कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले लगिए और बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि प्रेम का समुद्र बह रहा है, सही है कि नहीं? हालेलुया। ठीक है, सबको बैठ जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? सीखे कि नहीं सीखे? कि भूल गए? तो क्या क्या सीखे आप लोग? बीज और कि भूमि के बारे में सीखे हम लोग, सही है कि नहीं? हालेलुया। तो प्रभु भी आज हमें सिखलाने वाला है, तो उसको हम लोग सीखेंगे, सही है कि नहीं? हालेलुया। तो मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग प्रेम शब्द सुने हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो प्रेम क्या है? प्रेम शब्द क्या है? क्या है प्रेम? क्या आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसा वाला प्रेम करते हैं? कैसा वाला? दिखावा वाला कि
हालेलुया। तो प्रेम, ये प्रेम शब्द सुनने से हमको क्या लगता है? आप लोग को क्या लगता है? अच्छा लगता है सिर्फ? अच्छा लगता है सिर्फ? तो देखिए, हम वचन से सीखेंगे। हम लोग जाएंगे यूहन्ना 13 का 34 और 35। यूहन्ना अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। एक नई आज्ञा देता हूँ। सब कोई दोहराए। सब कोई दोहराएंगे। आप लोग प्रभु के प्रेम से भरे हैं कि नहीं भरे हैं? तो जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसका वचन बोलने में क्या तकलीफ होता है क्या? बाजू वाला को हिला के बोलिए, वचन बोलने में तकलीफ होता है क्या? हालेलुया। तो सब कोई दोहराएंगे, ठीक है ना? मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। एक नई आज्ञा देता हूँ। तुम एक दूसरे को प्यार करो। क्या 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 करो? नहीं नहीं नहीं, नफरत करो। नफरत करो। क्या करो? तो कितने लोग प्रेम करते हैं? झूठ वाला नहीं, झूठ वाला हकदार है क्या हम लोग? प्रभु इधर देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो प्रेम करते हैं, कैसा वाला प्रेम करते हैं? तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? मैं तुमको क्या दे रहा हूं? एक नई आज्ञा दे रहा हूं। तो तुम एक दूसरे से क्या करो? प्यार करो। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग क्या करता है? एक दूसरे से नफरत होता है कि नहीं होता है? इधर नहीं होता होगा, इधर झींगों में नहीं होता है। अच्छी लोग हैं ना इधर, इधर नहीं होता है। होता है क्या? हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? प्यार करो कि क्या करो? बाजू वालों को हिला के बोलिए कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। जब हम प्रेम के बारे में सीखते हैं तो हमको थोड़ा क्या होता है? चुभता है। चुभता है कि नहीं चुभता है? हम क्या बोलते हैं? प्रभु मैं तुमसे क्या करता हूं? बहुत प्रेम करता हूं। इतना प्रेम करता हूं कि मैं जिधर भी जाता हूं तू ही दिखता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो मीसाक को लेट आते हैं कि नहीं आते? आते हैं कि नहीं आते? तो क्या आप लोग प्रभु से प्रेम करते हैं क्या? करते हैं क्या? मतलब आपका प्रेम क्या है? निस्वार्थ वाला प्रेम। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो जो प्रभु से प्रेम करता है, जो ईश्वर से प्रेम करता है, वो क्या करता है? सबसे पहले किधर आता है? किधर आता है? इधर पहुंच जाता है। हालेलुया। अभी मान लीजिए आप यहां से जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है? अमरीकापुर से कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। और आपका ट्रेन है 8 बजे। कितना बजे है? तो आप लोग कितना बजे पहुंचेंगे? 8 बजे। सही है कि नहीं? क्यों उधर जल्दी पहुंचेंगे? ट्रेन छूट जाएगी। और इधर लेट क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? इधर ट्रेन छूटता नहीं है बोल के इसलिए आते हैं क्या? मतलब हमारा प्रेम कैसा है? निस्वार्थ है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु क्या बोल रहा है कि मैं तुमको क्या करता हूं? एक नई आज्ञा देता हूं।
अपने जो क्या बोलते हैं दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो। अपने से जो कोई अपने ऊपर निंदा शिकायत करता है उसके ऊपर क्या करो, तो प्रेम करो। लेकिन हम क्या करते हैं, उससे नफरत। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो जो भी हम प्रभु प्रेम के बारे में बोलता है तो हम सिर्फ कैसा प्रेम चाहत करते हैं, एक दूसरे से लेन देन वाला। कैसा वाला? लेन देने वाला। और मनुष्य का प्रेम कैसा रहता है? यदि तुम मुझे प्रेम देगा तो मैं तुमको क्या करूंगा, प्रेम दूंगा। इधर नहीं होता होगा ना, होता है। और ईश्वर का प्रेम कैसा है? निस्वार्थ। भले तुम करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे क्या करता हूं, उतना ही प्रेम करता हूं। हालेलुया। अभी बताइए, एक व्यक्ति नशा करता है, क्या करता है? नशा करता है, चर्च नहीं आता है, वचन सुने नहीं आता है, तो क्या उससे प्रभु प्रेम करता है कि नहीं करता है? अरे नहीं करता है। लेकिन उसी की जगह हमको कोई गाली देता है, हमारे बारे में बुरी बुरी चीज बोलता है, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो हम उससे क्या करता है, क्या करते हैं? प्रेम करते हैं कि नफरत करते हैं? तो मेरा प्रेम कैसे हुआ? हालेलुया। अभी बताइए, प्रभु ने क्या किस लिए बनाया है हम लोग को? किस लिए बनाया? नफरत करने के लिए कि एक दूसरे से प्यार करने के लिए? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिखा वाला प्रभु प्रेम पसंद करता है क्या? नहीं करता है। भले ही उस वचन को फिर से पढ़ना, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु क्या बोलता है, उसका वचन कि जिस तरह मैंने तुमसे क्या किया, प्रेम किया, उसी तरह तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो बोलता है। हालेलुया। अभी बताइए, यूदस के बारे में सुने कि नहीं सुने? तो बताइए, वो यीशु को पकड़ाने वाला था कि नहीं था? यीशु के साथ घूम रहा था, यीशु को मालूम था कि नहीं था? लेकिन यीशु क्या किया, उससे प्रेम किया कि नफरत किया? उसको बोला कि आज के बाद तुम मेरा साथ नहीं रहना, बोला क्या? बल्कि वो क्या किया, जो बाकी शिष्य से क्या कर रहा था, वो उतना ही प्रेम कर रहा था, उतना ही भी किससे प्रेम कर रहा था? यूदस से। सही है कि नहीं? कितने सिक्कों में बेचने वाला था? हालेलुया। अभी बताइए, आप लोग भी साथ में हैं और कोई एक यूदसी जैसा है, ठीक है? आपको मालूम है कि आपके साथ वो क्या करने वाला है, गद्दारी करने वाला है। और आप बताइए, जब आपको मालूम है कि वो मेरे साथ वैसा करने वाला है, 30 सिक्कों में हमको क्या करने वाला है, बेचने वाला है, उस समय आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? गुस्सा सिर्फ तो नहीं लगेगा, लगेगा क्या कि आप लोग क्या करेंगे उसके साथ? उसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप? अरे तू मेरे साथ ऐसा करने वाला है, तू मेरे साथ क्या करने वाला, गलत करने वाला है। उसके साथ हम लोग का क्या होगा, बात होगा, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? उसके साथ खाया, उसके साथ पिया, लेकिन उसने क्या किया, गद्दारी किया। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो आज भी क्या होता है कि हमारे जो आस पड़ोस के हैं, हम क्रिस्ती रह के भी हम लोग क्रिस्त के जैसा एक दूसरे से क्या नहीं कर पाते हैं, प्रेम नहीं दे पाते।
पाते हैं क्या? हालेलुया। आज कलीसिया में क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे टांग खींचने वाले कितने लोग रहते हैं? होते हैं कि नहीं होते? इधर नहीं होता होगा शायद, होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे उसको बढ़ने देते हैं क्या हम लोग? जाओ तुम बढ़ना, लेकिन पीछे कितना टांग खींचने वाले रहते हैं? बहुत सारे रहते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं क्या, अरे छोड़ो, ये जब आगे बढ़े तो बढ़ने दो इसको भी, बोलते हैं क्या? तो मेरा प्रेम क्या हुआ? हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम एक दूसरे से कैसा प्रेम करो? ईश्वर के जैसा प्रेम करो। जिस तरह ईश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम किया। सही है कि नहीं? हालेलुया। आगे वाला वचन 35। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया। तो लोग कैसे जान जाएंगे आपको? और कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। यदि मैं चर्च में आता हूं, मैं अच्छा से गाना गाता हूं, और यदि मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है, तो मैं कौन हूं? कौन हूं? ईश्वर का शिष्य हूं क्या? तो कौन सा शिष्य हूं मैं? संसार वाला नहीं, ढोंगी वाला शिष्य। हालेलुया। मान के चलिए उदाहरण के लिए, ठीक है, इधर आए, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रीचिंग करता है। कौन करता है? कोई प्रीच करता है, प्रभु का वचन के बारे में बताता है। उसको हर साल उसी को मौका मिलता है, और एक साल कहीं बाहर से बुला के इधर प्रीच किया जाता है, तो उसको कैसा होगा? जलन आएगा कि नहीं आएगा? इधर नहीं होता होगा ना? होता है। प्रेम का फ्यूज उड़ता है कि नहीं उड़ता है? इधर उड़ता है कि नहीं उड़ता है? हालेलुया। क्या पति पत्नी के बीच प्रेम का फ्यूज उड़ता है? इधर नहीं उड़ता होगा ना? उड़ता है। मतलब क्या कि जो कोई भी हमको क्या करता है, नफरत करता है, उसको हम प्रेम देना आसान समझते हैं क्या? आसान लगता है क्या? जो मेरे से ईर्ष्या करता है, जो मेरे से नफरत करता है, उसको प्रेम देने में क्या होता है? हमको कठिनाई होता है कि नहीं होता है? और जो हमसे, और हम किससे प्रेम करते हैं? जो मुझसे अच्छा से बात करता है, मेरे साथ रहता है, उससे, उसी को हम क्या करते हैं? प्रेम देते हैं। सही है कि नहीं? लेकिन क्या वो ईश्वरीय प्रेम है क्या? नहीं है। ईश्वरीय प्रेम क्या है कि जो तुमसे क्या करता है? नफरत करता है। तुम्हारे बारे में क्या करता है? बुरे बुरे चीज बोलता है। तुम्हारे बारे में क्या करता है? दूसरों को गलत गलत चीज बारे में बताता है। तुमसे नफरत करता है। तो वैसा समय हमको क्या करना है? उसके क्या करना है? प्रेम देना है। सही है कि नहीं? लेकिन हम लोग दे पाते हैं क्या? क्यों नहीं दे पाते हैं? सवाल आता है कि नहीं? क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम लोग ये जानते ही नहीं कि ईश्वर ने हमसे क्या किया, इतना प्रेम किया। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी बताइए, इस धरती पे इस हम सारे के सारे हम लोग कौन थे? ईश्वर के दुश्मन थे कि दोस्त थे? दुश्मन थे कि नहीं थे? सारे के सारे हम लोग, सारे के सारे लोग किसके दुश्मन थे? ईश्वर के दुश्मन थे। आइए बताइए, इतने सारे दुश्मन लोग हैं, उनसे ईश्वर ने क्या किया? प्रेम किया कि नहीं किया? कि नफरत किया? प्रेम किया। बल्कि हम क्या थे? उसके लायक है ही नहीं थे। हालेलुया।
तो अगर आप प्रभु के शिष्य शिष्य क्या करता है? वो शिष्य सुने कि नहीं सुने? तो शिष्य का काम क्या है? जो कुछ भी क्या करता है? गुरु से सीखता है। जो कुछ भी क्या करता है? गुरु से सीखता है, वो भी क्या करता है? गुरु के जैसा करता है। हालेलुया। तो आप लोग कौन है? प्रभु के शिष्य है। तो आपके अंदर भी प्रभु ने क्या कर दिया है? प्रेम डाल दिया है। तो वही प्रेम को क्या करना है? जिस तरह प्रभु यीशु ने क्या किया? एक दूसरे से क्या किया? प्रेम किया। उसी तरह आपको भी क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करो। और किससे प्रेम करो? जो आपसे क्या करता है? बैर करता है, जो आपसे गुस्सा करता है। इधर नहीं होता होगा ना? अगर मान के चलिए किसी से झगड़ा हो गया, सालों से बात नहीं होती है, आप एक ही रास्ता से जा रहे हैं, एक उधर से आती है और इधर से आप जाते हैं, तो क्या आप उससे बात करते जाते हैं क्या? तो कैसा जाते हैं आप लोग? साइड होके जाते हैं कि दूसरा तरफ देख के जाते? इधर जाते कि नहीं जाते? तो क्या हम क्रिस्ती हैं क्या? तो क्या प्रभु यीशु ऐसा किया क्या? किया क्या? अपने शिष्य ऐसा किया क्या? ये जानता था कि नहीं जानता था कि पतरस क्या बोलता था यीशु को? प्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए? मैं तुम्हारे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। बोला कि नहीं बोला? लेकिन जब प्रभु यीशु को पकड़ा गया तो उसको बोला था ना कि मुर्गे के कितने बार? लेकिन फिर भी क्या बोला वो? बोला कि नहीं बोला? लेकिन जब उसकी पारी आई तो क्या बोला? अरे मैं तो इस आदमी को पहचानता ही नहीं हूं। बोला कि नहीं बोला? क्या अभी भी हमारा जीवन वैसा ही है क्या? पतरस की तरह है क्या? है कि नहीं है? हालेलुया। तो वही क्या, ईश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है, इस प्रेम को दिया है, इस प्रेम को हम जितना बांटते हैं उतना क्या होता है? बढ़ता है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? क्या है कि बस हम लोग सुबह भी उठते हैं, बोलते हैं प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, गले लगते हैं। लेकिन प्रेम क्या है? हाँ, प्रेम क्या है? ईश्वर है। सही है कि नहीं? प्रेम क्या है? ईश्वर है। पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर क्या है? प्रेम है। इसीलिए अगर हम एक दूसरे से अगर जो नफरत करता है उसको हम प्रेम करते हैं तो क्या देते हैं? उसको क्या देते हैं? ईश्वर को देते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी बताइए, अगर जो कोई भी नफरत करता है उसको हम ईश्वरीय प्रेम देंगे तो बदली होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन उसी के जगह हम क्या करते हैं? उसके बारे हम लोग गलत गलत चीज बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अगर जो कोई भी हमारे साथ बुरा किया है तो हम क्या करते हैं? उसके साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं। अगर उसने मेरे लिए गलती किया तो हम भी क्या करते हैं? उससे क्षमा करने के बजाय उसके बारे में हम क्या करते हैं? और गलत गलत शब्द बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हालेलुया। क्षमा कर पाते हैं क्या हम लोग? होता है क्या क्षमा? अभी मान के चलिए आपके पास एकदम करोड़ों रुपया है। कितना है? पूरा का पूरा आप लोग करोड़पति है। क्या है? और अभी हमको चाहिए है मात्र 100 रुपया, तो आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास कितना है? करोड़ों है। मतलब आप 100 रुपया दे दिए तो आप क्या कोई गरीब बन जाएंगे क्या? नहीं। उसी तरह प्रभु ने आपके अंदर प्रेम कैसा डाला है? बहुत, करोड़ों से भी अधिक। तो बताइए, हम एक छोटी सी क्षमा देने के लिए क्या होता है हमको?
तकलीफ होता है कि नहीं होता है? आपके पास करोड़ों है, लेकिन आप एक छोटी सी देने के लिए आपको क्या होता है? तकलीफ होता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। आइए बताइए, यदि हमें प्रभु ने क्षमा किया है कि नहीं किया है? हमें हमारा जाना किधर था? इधर था क्या? हम लोग किधर जाते? सबके सब नरक। लेकिन ईश्वर का अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्या कर दिया? उसने दे दिया। दिया कि नहीं दिया? और जो कोई भी उसमें विश्वास करेगा उसका क्या नहीं होगा? सर्वनाश नहीं होगा। सही है कि नहीं? वो अपने इकलौते पुत्र को दिया। हालेलुया। बल्कि क्या था कि इस धरती पर सारे के सारे लोग क्या थे? पाप में हम लोग क्या थे? बंधे हुए थे, शैतान के गुलामी में थे। और उस घड़ी में क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? हम लोगों के लिए दे दिया। सही है कि नहीं? हालेलुया। आइए बताइए, हम लोग सारे के सारे क्या थे? उसके लिए दुश्मन थे कि नहीं थे? आइए मान के चले एक रूम है और वहां पे खतरनाक से खतरनाक डाकू है, 10 से 12। तो कोई किसी का हिम्मत होगा उसमें घुसने के लिए? होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्यों? उधर क्या है? खतरा है। सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु बताइए, इस पूरा दुनिया उसका कौन था? दुश्मन था। लेकिन क्या किया? अपने एक लौते पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा और किसको दे दिया? इस संसार को दे दिया। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो उसी तरह अगर आप भी प्रभु के शिष्य हैं तो आपको क्या करना है? नफरत करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। अभी देखिए, मेरा भी रिश्ता प्रभु के साथ कैसा था? प्रेम का नहीं था, बस कैसा था? निस्वार्थ वाला। जब हम ईश्वर के पास कब जाते हैं हम लोग? जब हम लोग का जीवन में क्या रहता है? समस्या रहता है, सारे दरवाजे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाता है। तब हमको किसका दरवाजा दिखता है? ईश्वर का। तो वैसे ही क्या हुआ? क्रिस्ती तो नहीं बने थे, लेकिन घर में क्या था कि बहुत समस्या, बीमारी था, डर था, गरीबी था, चिंता था, सब चीज वो पूरा का पूरा क्या था? वहां पे नकारात्मक था। पूरा का पूरा परिस्थिति खराब। उस समय क्या होता था कि हम लोग क्रिस्ती नहीं बने थे, और जो हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं सारे के सारे लोग कौन है? क्रिस्ती लोग हैं। और सब कोई शाम में देखते थे, सब कोई प्रेयर के लिए जाते थे। और घर में बीमार, मेरी बीबी भी बहुत बीमार होती थी, कभी ठीक नहीं होती थी। डॉक्टर के पास दवा कर करके पैसा इतना लगाते थे कि उस दवा से भी वो क्या नहीं होती थी? ठीक होती ही नहीं थी। लेकिन उन लोग बोला कि देखो, एक बार चल के तुम लोग देखो, यदि ठीक होता है तो अच्छा बात है। बोला तो हम लोग भी क्या किए? ठीक है, हम लोग भी क्या करते हैं? जाते हैं। तो उसको क्या किया कि जब जाते समय उसको हम लोग उठा के ले गए, 2 जन पकड़ के ले गए साइड साइड में। लेकिन वहां प्रार्थना करने के बाद में क्या हुआ? खुद से चल के आने लगी, खुद से। तो हम लोग देखे कि जब इतना अच्छा हुआ, जब डॉक्टर का दवा से ठीक नहीं हुआ और उसको बस 1 दिन ले गए और उतना ठीक हो गई, तो हमको क्या करना है? रोज रोज अभी जाना है। वैसा ही करते करते हम लोग गए, 1 सप्ताह जैसे गए और वो क्या हो गई? पूरी तरह से ठीक हो गई। आप बताइए, जो व्यक्ति ठीक हो जाता है उसके बाद में कोई जाता है क्या उधर? जाते हैं क्या? ईश्वर से कुछ भी चीज मिलने के बाद हम लोग जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। लेकिन हम क्या बोले, देखो सब चीज ठीक हो गया है तो उधर जाने का अब जरूरत क्या है? अब घर में रहो। मैं बोलता था, लेकिन वो बोलती थी नहीं, हमको क्या करना है?
जाना है। और हम बोलते हैं कि अब जब चंगाई मिल गया, सब चीज मिल गया, तो उधर जाने का जरूरत क्या है, घर में रहो अब। लेकिन वो क्या करती थी, शाम को डेली जाती थी। मैं दरवाजा के पास बैठा रहता था, जैसे 7 बजता था 8 बजता था शाम में, उसको जाने नहीं देता था। लेकिन वो क्या करती थी, नीचे से भाग के चले जाते थे। और देखने लगे, कुछ दिन होते 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 घर में कुछ अच्छा होने लगा, बहुत अच्छा होने लगा। और फिर बोला कि देखो घर में इतना परिवर्तन होने लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग गृहस्थी में पूरा ही पूरा क्या कर देते हैं, बन जाते हैं। जब पूरा समस्या हट रहा है, सब चीज धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हम लोग चलो बपतिस्मा ले लेते हैं। बोला तो हम लोग क्या किए, बपतिस्मा ले लिए। और इसलिए कि मेरा सोच क्या था कि यदि हम गृहस्थी बन गए तो मेरा जीवन में क्या नहीं होगा, समस्या नहीं आएगा। और इसीलिए हम क्या किए, गृहस्थी बने। क्योंकि देखते थे अरे वो लोग गृहस्थी लोग है ना, बहुत अच्छा से रहता है, कुछ भी चीज का कमी घटी नहीं रहता है, हर समय अच्छा से रहता है। तो अगर हम गृहस्थी बन गए तो हमारे जीवन में भी क्या नहीं होगा, ना कमी होगा, घटी होगा, ना बीमारी होगा, ना समस्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा किसका सोच था, मेरा सोच था। और बनने का तो बन गए, और बनने के बाद में क्या हुआ, गृहस्थी तो बन गए, लेकिन कौन वाला गृहस्थी, दिखावा वाला, ईश्वर का दिखावा वाला, और ईश्वर से प्रेम का रिश्ता वाला नहीं। कैसा वाला, प्रेम का रिश्ता वाला नहीं। और ईश्वर से कैसा वाला रिश्ता, लेन देन वाला। कैसा, लेन देन वाला रिश्ता। हालेलुया। फिर कुछ दिन बाद यहाँ जब हमारे गांव में सिस्टर लोग पढ़ाने के लिए आते थे वचन, तो मैं बोलता था, एक दिन लेने के लिए गया, सिस्टर लोग कुछ कॉन्वेंट में रुके थे, उन लोग को लेके आया। उसके बाद में एक बड़ा सा कटहल का पेड़ था, वैसा ही नीचे में सिस्टर लोग पढ़ा रहे थे। तो मैं एक जो व्यक्ति था उसको क्या किया, वो बीमार था, उसको उठा के लेके गया उसके पास। उसके बाद में थोड़ा देरी सुना सुना सुना, हमको अच्छा लग ही नहीं लग रहा है। अरे क्या दिन भर बोलते रहता है, इधर कौन बैठेगा, चलो हम क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं जगह से। और वहां से हम क्या हो गए, भाग गए उस जगह से, दोबारा नजर आए ही नहीं आए। जब तक ये लोग नहीं गए ना, तब तक मैं उधर गया ही नहीं गया। दूसरा दिन भी क्या हुआ, मैं उधर था ही नहीं, तीसरा दिन भी था ही नहीं। और अच्छा नहीं लगता था उधर। दिन भर क्या करता है ये लोग, दिन भर बोलता है बोलता है बोलता है बोलता है, गाना तो गाता ही नहीं है। सिस्टर लोग गाना गाते हैं इधर, जब प्रीचिंग करता है तो गाना गाता है। तो मैं क्या बोलता था, ये लोग तो गाना गाता ही नहीं, इतना बोलता है, इन लोग को अनसा नहीं लगता है, मुंह दर्द नहीं देता है, दिन भर बोलते रहता है, कहा चीज को बोलते रहता है। मैं वो सब बोलता था। और घर में भी क्या करता था कि दिन भर एकदम टीचिंग चालू रहता था। और मैं सुन सुन के मेरा दिमाग पूरा गर्म हो जाता था। मैं बोलता था देखो इसको बंद करो, उधर से सुन के आई फिर भी, और घर में क्या सुन रही है बार बार। तो वो क्या करते थे, उधर बाहर बाउंड्री है, उसी के ऊपर में क्या कर देते थे, स्पीकर को रख देते थे बाहर में, उधर से भी चालू। मेरा तो क्या दिमाग पूरा गर्म। फिर भी उधर चालू है तो ठीक है, जाओ बाहर सुनना है तो सुनो, हम तो क्या है अंदर रहेंगे। सुबह से लेकर क्या होता था, शाम को भी चालू, रात को सोने समय भी चालू। और मेरा क्या था, बहुत ऐसा लगता था कि अंदर कुछ क्या होता था, घबराहट टाइप से, कुछ जलन टाइप से होता था कि उसको सुनने का इच्छा होता ही नहीं था।
और मेरा फोन में व्हाट्सएप में भेज देता था, लिंक भेज देती थी कि देखो इसको सुनो, बहुत अच्छा है, इसको सुनोगे तो और अच्छा लगेगा। ऐसा बोला तो मैं देखता ही नहीं था उसको, व्हाट्सएप में भेजती थी उसको देखता ही नहीं था। और पहले तो मैं क्या करता था, कुल्ली का काम करता था, कुल्ली का। और जब मैं करते 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 क्या सीख गया, राजमिस्त्री का काम सीख गया, पूरा सीख गया। अब बताइए, पोस्टिंग बढ़ने से आदमी लोग के अंदर में क्या आता है, क्या आता है? पैसा आता है। पोस्ट अगर आपका पोस्टिंग बढ़ गया तो आपके अंदर घमंड आएगा कि नहीं आएगा? तो वैसा ही क्या हुआ कि मेरा पोस्टिंग क्या हो गया, बढ़ गया। अब राजमिस्त्री से डायरेक्ट क्या, अरे कुली से डायरेक्ट क्या, राजमिस्त्री। और उस समय क्या था, पैसा बहुत मिलता है उधर, राजमिस्त्री का कितना बहुत मिलता है, एक दिन का कितना 700 से 800 रुपया मिलता है एक दिन का। तो वैसा ही क्या होता, अब पैसा ज्यादा आ रहा है तो क्या हो रहा है, दोस्त लोग भी ज्यादा। और वो भी कैसा दोस्त, अच्छा वाला क्या, नहीं सब का सब कैसा वाला, हड़िया पार्टी, दारू पार्टी। पहले मैं नहीं पीता था, लेकिन क्या हुआ कि वैसा ही संगति में आके क्या होने लगा कि एक दिन बोले कि चलो आज तुम क्या करना, बस कोल्ड ड्रिंक पीना, ठंडा तुम्हारे लिए ला दे रहे, तुम क्या करना, कोल्ड ड्रिंक पीना। तो एक दिन हो गया वैसा ही, कोल्ड ड्रिंक पिया। दूसरा दिन भी क्या बोल रहा है, ठीक है क्या करना, ठंडा पीना तुम। लेकिन तीसरा दिन क्या हुआ, अरे थोड़ा सा पी लेना, घर में जाएगा तो कोई भी नहीं जानेगा, इतना सा पी ले, बस इतना सा। एक दिन क्या होगा, इतना सा पी लिए। दूसरा दिन क्या होगा, 2। तीसरा दिन क्या, चौथा दिन, और 5वां दिन 5 की पूरा बोतल, हाँ 5 की पूरा बोतल, पूरा का पूरा बोतल। और इतना गलत संगति में फंस गया कि काम में क्या होता था, मन लगता ही नहीं था। काम में क्या होता था कि पी के आने के बाद में क्या होता है कि उसको सुबह को भी क्या करना है, चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसको क्या लगता है कि उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको क्या होता है, उसका हाथ हिलते रहता है। नहीं तो कोई कोई को बोलते हैं ना, बिना पीले से मेरा काम नहीं होता है, वैसे ही होता था। और दोस्त लोग जब बैठते थे उन लोगों के साथ में, तो लोग बोलता था कि देखो थोड़ा सा पियो, थोड़ा करते करते क्या होता था कि जब व्यक्ति नशा में हो जाता है तो उसको क्या होता है, और पैसा निकालो और जाके लेके आओ। और वैसा ही करते करते क्या होता था कि हम लोग जितना भी दोस्त लोग थे, सब कोई अपना अपना जेब से पैसा निकालता और सबको जमा करके और खरीद के लाओ। और रात में पीते 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 कभी 10 बजता था, कभी 11 बजता था, कभी 12 बजता था, कभी कभी तो पूरा रात ही उधर रहता था, वैसा होता था। और कभी कभी क्या होता था कि दोस्त लोग है ना, वो लोग आधा रास्ता पहुंचा देते थे, इधर से क्या करो तुम अपना घर जाओ। और घर आने के बाद में क्या होता था, प्रेम होता था कि क्या होता था, लड़ाई और झगड़ा, पूरा लड़ाई झगड़ा होता था। मेरा मुंह से गंदी गंदी गाली आता था, एक दूसरे से बहुत लड़ाई होता था। और आजू बाजू वाले घर के आजू बाजू है ना, उन लोग को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम लोग क्या किए हैं, रात में लड़ाई हुआ है, रात में क्या हुआ है, लड़ाई हुआ है, उसको आजू बाजू लोग भी नहीं जानेगा। लेकिन क्या होता था, डेली लड़ाई होता था, डेली। और रात में मैं आता था, रात 5 बजे छुट्टी होता है, लेकिन रात में आता था, हालेलुया। और ऐसा भी होता था कि देखो यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो क्या करो, आज हम लोग क्या करेंगे, आज मैं खरीद दे रहा हूं, कल किसका पारी है, तुम्हारा पारी है। ऐसा ही बोलते बोलते क्या हो गया, उस जाल में फंसते गया फंसते गया फंसते गया। और दोस्त लोग भी क्या बोलता था कि अगर आज शाम में पिए हैं तो क्या होगा, कल
सुबह में अगर काम करने के लिए गए हैं तो क्या होगा कि काम में अच्छा नहीं लगता है, जाओ लेके आना, और बोलते थे। और दिन में भी क्या होता था, काम में भी पीते थे। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ कि जब भी मैं क्या होता था घर जाके मतलब पी के घर जाता था तो वहां पे क्या चलता था, टीचिंग चालू रहता था। सुनते सुनते गुस्सा तो आता था, बहुत गुस्सा आता था कि क्या बार बार इसी को, सिर्फ इसको बंद करो। लेकिन क्या होता था, टीचिंग बंद होता ही नहीं था। सुनते 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 लगातार सुनते 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 क्या होने लगा, धीरे 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 हमको भी क्या होने लगा, अच्छा लगने लगा। अब क्या होने लगा, गुस्सा नहीं लगने लगा। अब अभी धीरे धीरे क्या होने लगा, गाली देने नहीं लगा। लेकिन पीने छूटा नहीं था। फिर भी क्या होता था, दोस्त लोग के पास जाते थे, अभी मान के चले 2 दिन नहीं पिए तो तीसरा दिन से फिर और क्या होगा, फिर से चालू। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पीने के बाद में जब घर आए तो पूरा का पूरा क्या होने लगा, उल्टी होने लगा, पूरा उल्टी होने लगा। और पूरा मेरा में ऐसा लग रहा है कि कुछ जान ही नहीं है, कुछ जान ही नहीं। अब क्या होने वाले, हम मरने वाले हैं, वैसा होने लगा। फिर मैं बोला कि देखो, तुम तो क्या करती है, गांव गांव वचन बांटने को जाती है, दूसरों को सिखाती है, मेरे लिए क्या कर दो, प्रार्थना कर दो, हम भी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बोले तो क्या कर दी हो, प्रार्थना कर दी। उसके बाद में मैं क्या हो गया, सुबह तक पूरा ठीक हो गया। फिर सुबह में काम के लिए गया तो उधर भी शाम को जब छुट्टी हुआ, उधर पीने के बाद में घर में आने के बाद में फिर से क्या होने लगा, फिर उल्टी होने लगा। वैसा ही लगातार पूरा का पूरा 7 दिन लगातार उल्टी होने लगा, उल्टी होने लगा, उल्टी होने लगा। और जब भी मेरा दोस्त लोग पीने के लिए जाते थे, लेकिन मैं क्या करता था, जाता था लेकिन मैं क्या बोलता था, नहीं पीऊंगा, भी क्या करूंगा, उल्टी हो जा रहा है। तो मेरा दोस्त लोग क्या बोलते थे कि देखो तेरा बीबी है ना, तुम्हारे लिए क्या किया है, पक्का जादू टोना किया है, इसीलिए क्या हो रहा है, तुमको उल्टी हो रहा है, ऐसा बोलने लगे। अरे वैसा कैसे हो सकता है, वैसा नहीं हुआ है। फिर पीता नहीं था क्योंकि अंदर रुक नहीं रहा है, जितना भी पी रहे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। और उस समय जब भी पीता था मैं क्या बोलता था कि देखो, घर में तो लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है, इधर होता है। तो मैं क्या बोलता था कि देखो तुम घर में रहती है तो ठीक है, अभी हम कमा रहे हैं तो तुमको क्या लेना, मेरा पैसा है हम उड़ाएंगे, तुमको क्या लेना देना, पूरा होता था। और वैसा ही वचन को सुनने लगा, घर में जब भी था रहता था, बार 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 वचन को सुनते 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 जो भी मेरा अंदर में जो गंदगी था वो क्या हो गया कि धीरे धीरे क्या होने लगा, बाहर निकलने लगा। और एक समय ऐसा आ गया कि उस समय क्या हुआ कि जब भी मैं दोस्तों लोग के साथ में पीने के लिए जाता था, पीता नहीं था लेकिन बैठता था उन लोगों के साथ में, तो जब भी दारू का बास मारता था ना, उसी से ही क्या होने लगता था, उल्टी होने लगता था। और उस दिन से लेकर क्या होने लगा, दारू पूरा का पूरा हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, पूरी तरह से छूट गया। और मैं क्या होने लगा, जो कुछ भी मेरे फोन में व्हाट्सएप में जो टीचिंग भेजी उसी को मैं क्या बोला कि मेरा व्हाट्सएप में क्या करना, भेजना। और मैं क्या करता था कि काम में जाता था और पीता नहीं था उस समय, बस क्या किया, मेरे गला में हमेशा ईयरफोन रहता था और मैं क्या करता था, टीचिंग डाल के कान में लगातार सुनता था। सुनते 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 पूरा का पूरा कितना, 1.5 साल तक मैं क्या किया, 1.5 साल के बाद मुक्त हो गया पूरी तरह से। और सुनते सुनते क्या लगा कि सुनते सुनते बहुत अच्छा लगने लगा, वचन कितना अच्छा अच्छा बात करता है, इधर मैं सुनने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, ऐसा लगा कि
इतना हम क्या हो गया कि प्रभु का प्रेम में क्या हो गया, पूरी तरह से हम डूब गए। और दूसरा दिन क्या बोलने लगे, एक दिन घर आए, देखो मैं क्या करूंगा, आप काम करने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं क्या बोला, काम के लिए नहीं जाऊंगा। तो बोलने लगे क्या हुआ, कोई कुछ बोला क्या, उधर काम बंद हो गया क्या? तो अगर तुम घर का काम नहीं करोगे तो तुम्हारा बच्चा का स्कूल का फीस कौन भरेगा, घर का जो राशन पानी है, खर्चा पानी कहाँ से आएगा? यदि तुम काम नहीं करोगे तो कोई देगा क्या? ऐसा मैंने बोला। तो मैं वचन में सुना था कि क्या सुना था कि मैं उसी को बोला कि देख, वचन तो बोलता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और बाकी सब यूं ही चीज तुमको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब तुम दूसरे को ही सिखाती है और अभी बोल रहा है कि क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, तो फिर बोले ठीक है, यदि इतना ही इच्छा है तो क्या करो, तुम मेरे साथ क्या करो, गांव गांव जाके क्या करो, वचन बताओ। उस दिन से क्या हो गया कि मैं क्या कर दिया, काम को छोड़ दिया, और आज से वहां से लेकर आज तक जब भी इस प्रभु का वचन बांटने के लिए निकले, आज तक हमारे घर में कुछ भी चीज का क्या नहीं है, कमी घटी नहीं है, बल्कि क्या है, अभी पूरा मांगने से पहले ही क्या हो जाता है, मिल जाता है। बल्कि मैं पहले पीता था, उस समय क्या था, बहुत पैसा मिलता था, बहुत, एक सप्ताह में आपको लगता है 4,500 से 5,000 रुपया आता था एक सप्ताह में। लेकिन उस समय हम लोग क्या नहीं, घर बना भी नहीं सकते थे, पैसा में क्या नहीं था, बरकत नहीं था, उस पैसा में क्या नहीं था, आशीष नहीं था प्रभु का। उतना पैसा आता था और क्या होता था कि कुछ दिन में क्या हो जाता था, किधर चला गया पता भी नहीं चलता था। और घर क्या था, बहुत मिट्टी का था, बरसात में पूरा का पूरा इधर से पानी निकलता था। कभी कभी क्या होता था, घर में भूख सोना पड़ता था, गैस का भी सुविधा नहीं था, हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे, और इतना पानी निकलता था। कभी कभी क्या होता था कि उसके नीचे हम लोग ऐसा वाला है ना, चदरा को क्या करते थे, जमीन में बिछाते थे, और वहां पे चार ईंट को रख के उसमें खाना बना के खाना पड़ता था। वैसा तकलीफ था। और सब कोई घर आसपास के लोग सब कोई अच्छे थे, क्योंकि जब हम लोग छोटा छोटा थे, एकदम बहुत छोटे छोटे थे, उस समय क्या हुआ कि जो मेरी माँ थी वो क्या हो गया, डेथ कर गई। उस समय से हम लोग को जो पालन पोषण हम लोग का बाबा है वो ही किया। और कुछ दिन के वही हम लोग का जब शादी हुआ, शादी होने के बाद में वही 2 दिन के बाद में मेरा बाबा एक्सीडेंट होके दूसरा गांव पीने के लिए गया था, और उधर से ही क्या कर रहा था, वो रास्ता पार हो रहा था। उसी समय क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो क्या हो गया, मर गया। और पूरा का पूरा भार, पूरा बोझ किसके ऊपर आया, मेरे ऊपर। मैं बहुत सोचता था, चिंता करता था कि घर को कैसे देखें, क्या करेंगे। और मेरे से और 2 भाई है, छोटा मेरा, एक बहन है, और मेरा परिवार है, कैसे देखेंगे, बहुत चिंता करता था। पहले तो मैं क्या था, ऐसा मोटा नहीं था, पूरा का पूरा कैसा था, पूरा पतला था, पूरा पतला दुबला था, बहुत चिंता करता था। और मैं भी पीता था। उस समय क्या हुआ कि जब हम लोग वचन को जानने लगे, कल भी पता ही ना कि हम लोग कैसे बाहर आए गरीबी से, सुने कि नहीं सुने? 2 कोरिन्थी 8 का नाम, उसी को वचन को हम लोग लेते थे और बोलते थे, उसी को बार बार घोषणा करते थे हम लोग। और क्या हुआ कि एक बार मेरे ऊपर क्या आया, संदेह आया कि देखो हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इस घर को नहीं तोड़ते हैं, इतना नहीं है। तो मेरे भी बोलते, देखो ईश्वर के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है बोला। उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, उसको तोड़ दिए, पूरा घर को क्या कर दिए,
तोड़ दिए, और क्योंकि पैसा उसमें ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि बाहर से काम करने के लिए कोई नहीं आया। हम ही लोग क्या करते थे, मिस्त्री तो कौन, मैं ही हूँ। और घर में जो कोई भी परिवार थे, हम लोग का सबको क्या करते थे, सब कोई अपना अपना, सब कोई को हम लोग मिल के, कोई भी बाहर से आदमी हम लोग एक भी नहीं लगाए, एक भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग वहां पे क्या होता था कि अभी मान के चले कोई बोला कि देखो हमारे यहाँ कुछ समस्या है, तुम क्या करो, वचन देने के लिए आओ, ऐसा बोलते थे। हम लोग क्या करते थे, उधर भी जाते थे, वचन उन लोग को देते थे। ऐसा नहीं कि इधर इधर है और पूरा दिन हम लोग क्या करते थे, घर का काम करते थे, वैसा नहीं। आधा बनता था, दरवाजा पूरा का पूरा खुला रहता था, फिर भी हम लोग क्या करते थे कि सुसमाचार, सबसे पहले क्या करते थे, प्रभु का काम करते थे सबसे पहले। बल्कि घर मेरा आधा ही उठा है, लेकिन सबसे पहले क्या करते थे, प्रभु का काम। उसके बाद में किसका काम, मेरा काम। वैसे ही करते करते क्या हुआ, 1 महीना के अंदर में पूरा का पूरा घर क्या हो गया, तैयार हो गया। बल्कि मैं पहले क्या करता था, पीता था, बहुत पैसा मिलता था, लेकिन उस समय मैं क्या कर नहीं पाता था, घर बना नहीं पाता था। लेकिन आज जब प्रभु का वचन में आए तो अभी क्या होने लगा कि अभी भी जो चीज प्रभु के लिए क्या है, असंभव है, वो भी क्या होता है, संभव हो जाता है। अभी क्या है कि सबसे बहुत अच्छा घर बनाए हैं, और सबको से बहुत अच्छा। और ब्रदर लोग भी देख के आए हैं, वो लोग भी देख के आए हैं, और पहले का स्थिति देखे तो बहुत ही क्या था, हालत बहुत खराब था। हालेलुया। और आज क्या हो गया कि हम लोग क्या हो गए, लेने वाले नहीं बल्कि क्या बन गए, देने वाले बन गए। हालेलुया। पहले क्या होता था कि मैं सब कोई चर्च जाते थे, क्रिस्ती तो बने लेकिन सब कोई चर्च जाते थे। लेकिन हम, मेरी वाइफ बोलती थी कि चलो चर्च जाते हैं। साइकिल में कोई चर्च जाता है क्या, साइकिल में नहीं जाते हैं। हमको क्या लगता है, शर्म लगता है, उतना दूर साइकिल में जाएंगे। सब कोई क्या करता है, गाड़ी में जाता है, हम लोग साइकिल में जाएंगे। बोलते थे यार अरे क्या होगा, जाएंगे तो क्या, आदमी हंसने के लिए हंसने दे, लेकिन ईश्वर थोड़ी ना वैसा बोलता है, मेरे को जाना नहीं है बोल के हम क्या करते थे, चर्च जाते नहीं थे, जाते ही नहीं थे चर्च। लेकिन हम वचन सीखे थे कि जब भी हम काम करने के लिए जाते थे तो उस समय हम बोलते थे, धन्यवाद यीशु, मैं क्या कर रहा हूँ, बाइक में जा रहा हूँ। और कल्पना क्यों क्या करते थे, जोड़ते थे। जैसा जैसा मेरा शब्द रहता था वैसा ही हम क्या करते थे, कल्पना करते थे। और आज क्या हो गया, घर में एक बाइक भी है, और एक ज्यादा दिन जनवरी में क्या हुआ है, 3 व्हीलर टेम्पो भी खरीद के आ गए हैं। और अभी क्या है, कुछ चीज का कमी घटी नहीं है, बल्कि सबसे पहले क्या करना है, प्रभु का राज्य को क्या करना है, खोजना है, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, यूं ही मिल जाएंगे। हालेलुया। तो बताइए, जब हमारा जीवन चेंज हो सकता है तो आप लोग का जीवन होगा कि नहीं होगा? तो आप लोग तो जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है? आप लोग तो जन्म से क्रिस्ती है, और हम लोग क्या है, 2021 में बपतिस्मा लिए, राजा उलातू बारिश में। हालेलुया। तो आप लोग जन्म से क्रिस्ती है, तो आपका जीवन यीशु बदली करेगा कि नहीं? यीशु बदली करेगा कि कौन? वचन ही बदली करेगा। आपका भविष्य किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? खुद के हाथ में है। तो खुद का जीवन को बदलना किसका काम है? अपने है। ईश्वर ने क्या किया, उधर क्या बोला क्रूस पे, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ, कुछ कुछ बाकी है क्या? नहीं। हालेलुया। तो वैसे ही मैं क्या था, लेन देन के रिश्ता से किधर आया था, प्रभु के पास आया था। हालेलुया। तो मेरा प्रेम कैसा था, निस्वार्थ। लेकिन प्रभु के पास निस्वार्थ प्रेम चाहिए क्या?
अगर आपको अगर ईश्वरीय प्रेम देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके अंदर होना चाहिए। सही है कि नहीं? क्या आप लोग के अंदर ईश्वर ने प्रेम डाला है कि नहीं डाला है? कैसे मालूम? हाँ, डाला है कि नहीं डाला है? हम लोग जाएंगे रोमियो 5:5, रोमियो ग्रंथ आशा व्यर्थ नहीं होती, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। प्रदान करने वाला है, आज ना तो कल जरूर करेगा। तो हम लोग गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? कैसा गाना गाते हैं आप लोग? हाँ, आ पवित्र आत्मा आ, गाते हैं कि नहीं गाते? तो वचन क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा प्रदान किया है कि करने वाला है? किया है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। सही है कि नहीं? हालेलुया, पढ़ो। और उसके द्वारा ही और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हालेलुया। तो ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में क्या कर दिया है? डाल दिया है। हालेलुया। मतलब क्या है? आपके अंदर ईश्वर का प्रेम ऑलरेडी है। सही है कि नहीं? तो उस प्रेम को क्या करना है? आपको बांटना है। कैसे बांटेंगे हम लोग? कैसे बांटेंगे? अगर वो बुरा किया है तो उसको क्या करना है? क्षमा करना है कि नहीं करना है? उसको भी क्या करना है कि जैसा हम क्या करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, अपने आस पड़ोस से प्रेम करते हैं, वैसा ही क्या करना है कि जो मेरे से बैर करता है, मेरे से नफरत करता है, उसको भी क्या करना है? ईश्वरीय प्रेम देना है। कौन सा प्रेम देना है? ईश्वरीय प्रेम देना है। हालेलुया। अभी बताइए, इधर नहीं होता होगा सर, होता है क्या इधर? अभी मान के अगर रात में अगर लड़का बाहर निकले तो हम लोग क्या करते हैं? जाने देते हैं कि नहीं देते? नहीं जाने देते। इधर लड़का बोला, अरे माँ हम आ रहे हैं थोड़ा, अरे इतना रात में कहा, ठीक है आ जाना। लेकिन उसी समय अगर आपकी लड़की बेटी अगर रात में अगर 8 बजे बाहर निकल के जाएगा तो क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? भेदभाव करते हैं कि नहीं करते? लड़का से क्या करते हैं हम लोग, और लड़की से इतना रात कहाँ गए थे, किसके साथ थे, पूछते कि नहीं पूछते? लेकिन वही अगर लड़का बच्चा है उसे पूछते हैं क्या? क्यों? तो उन दोनों के अंदर जो जलन का आत्मा डालने का काम कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। अभी मान के एक बाइबल में एक उदाहरण है, आप लोग यूसुफ के बारे सुने हैं? यूसुफ, वो लोग कितने भाई थे कि नहीं थे? 12 भाई थे। और उसका पिताजी क्या करता था? यूसुफ से बहुत ज्यादा क्या करता था? प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि जो उसके जो बाकी बेटे थे उनसे उतना प्रेम नहीं करता था। और जो उसका छोटा बेटा यूसुफ था उससे क्या करता था? बहुत ज्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। और उसका पिताजी क्या होता है? उससे खुश होके उसके लिए क्या करता है? एक रंग बिरंगी कपड़ा लाके उसको किसको देता है? यूसुफ को देता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। और बोलता है कि उसका जो भाई लोग थे वो लोग क्या थे कि वो लोग भेड़ चराने के लिए दूसरे पहाड़ पे गए थे। दूसरे तो उसका पिताजी बोलता है, देखो तुम अपने भाई लोग को क्या करो, अपना खबर लेके आओ बोला। तो वो क्या करता है यूसुफ? उसको क्या करना है? खबर लेने के लिए
जाता है। वो भी क्या, जो पिताजी ने जो ड्रेस दिया है उसी को क्या करके जाता है, वो पहन के जाता है। जब उसको दूर से पहनते हुए, उसको जब आते हुए देखते हैं तो उन लोगों के अंदर में क्या आता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है, जलन आता है कि नहीं आता है। तो ये जलन कौन डाला, पिता ने डाला कि नहीं डाला? हालेलुया। अभी बताइए, आप लोग सांड देखें, सांड उसके अगर उधर है, अगर आप लोग लाल लाल ड्रेस लगा के उसके अगर उधर से जब उधर आगे है उसके आगे जाएंगे तो उसको कैसा आता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? पूरा वो क्या करता है, गुस्सा में रहता है। तो वैसा उसके भाई लोग भी कैसे गुस्सा में थे, वैसा ही गुस्सा में थे। अभी हम लोग का जो बच्चे लोग है, क्या हम लोग अपने बच्चे लोग से भेदभाव करते हैं क्या, करते हैं क्या? नहीं, इधर नहीं होता होगा से करते हैं। लड़की से कम प्रेम और लड़का से ज्यादा, ऐसा है क्या? इधर नहीं होता होगा ना, होता है। हम लोग बोलते ना, अरे तुम लड़की है तो तुम क्या करना है, छोटा स्कूल में पढ़ना, लड़का है ना उसको किधर पढ़ाना है, हाई स्कूल में पढ़ाना है। होता है कि नहीं होता है? हालेलुया। तो वैसा ही क्या हुआ कि जब दूर से देखने लगे कि कौन आ रहा है, यूसुफ को, उसका यूसुफ जाने लगा, उनके साथों जो भाई लोग थे उसके अंदर क्या आया, नफरत, गुस्सा। लेकिन वो नफरत और गुस्सा किसने डाला था उसके अंदर, उसके पिताजी खुद थे। सही है कि नहीं? हालेलुया। आज भी अगर मान के चले, अगर हम अपने एक बच्चे से अगर अधिक प्रेम करते हैं, उसको अगर ज्यादा दाम के लिए खरीदे, ज्यादा पैसा वाला खरीदे, और एक जो छोटा है उसे हम क्या किए कि थोड़ा पैसा वाला खरीद, कम वाला रेडीमेड वाला, तो उसके अंदर क्या आएगा, जलन आएगा कि नहीं आएगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसमें किसका गलती, बच्चे का गलती, किसका गलती, माता पिता का। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो क्या उससे ही क्या करते हैं, हम भी अपने बच्चों के अंदर क्या डालते हैं, नफरत का बीज बोते हैं। बोते हैं कि नहीं बोते? क्या ऐसा ही लोग, बच्चे लोग नफरत होता करता है क्या, करता है क्या? नहीं। जिस तरह उसने क्या किया कि जब यूसुफ गया तो उसको मार डालने का तुरंत, देखो वो क्या कर रहा है, नया नया कपड़ा अपने, बोलता है अपने भाई लोगों के पास जाके बोलता है, देखो पिताजी ने मुझको क्या किया है, बहुत ही सुंदर और अच्छा ड्रेस दिया है। बोलता है कि नहीं बोलता है? और उन लोगों के अंदर क्या आता है, गुस्सा आता है, उसको मार डालने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या यूसुफ क्या था, ईश्वर ने उसको क्या किया था, चुना था, इसीलिए वो क्या किया कि उस प्रेम में बना रहा। सही है कि नहीं? और जो प्रेम में चलेंगे ना, तो उस प्रेम में क्या है, प्रेमी प्रेम है क्या? अभी मान, ये प्रेम का रास्ता है, इस प्रेम का रास्ता में क्या है, कांटा ही कांटा है। लेकिन जो उस कांटा नहीं चलता है उसी को क्या होता है, अभी मान के चले उदाहरण, आप लोग कमल फूल देखे कि नहीं देखे, किधर रहता है वो, कीचड़ में होता है कि नहीं होता है? अगर आपको कमल फूल चाहिए और बोलेंगे कि प्रभु हमको कीचड़ नहीं चाहिए, तो मिलेगा क्या? तो उसके लिए क्या चाहिए, कीचड़ तो होना ही है। तो वैसा ही प्रेम में क्या है, सतावा तो है, लेकिन जो उस प्रेम में बनकर रहता है उसी को ही क्या होता है, हाँ, स्वर्ग का मुकुट मिलता है। हालेलुया। और क्या होता है, आत्मा में क्या लगता है, बैजस लगने लगता है। हालेलुया। जिस तरह आप लोग देखे हैं पुलिस वाले को बैज लगता है कि नहीं लगता है, जैसा पोस्टिंग वैसा बैज, वैसा ही आपके आत्मा में भी क्या होने लगता है, बैज लगने लगता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके अंदर प्रेम है, उस प्रेम को क्या करना है, बांटना है। सही है कि नहीं? आपके अंदर ईश्वर ने क्या कर दिया है, ऑलरेडी प्रेम डाल दिया है,
लेकिन उस प्रेम को अभी भी अगर आप लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा? क्या नहीं होगा। भले ही हम क्या करते हैं कि मैं प्रभु में क्या करता हूं, प्रभु मैं तुमसे बहुत विश्वास करता हूं, आप बहुत बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, प्रवचन करते हैं, और आपके अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है, तो आप कैसे हैं? हम लोग वचन देखेंगे, हम लोग जाएंगे पहला कुरिन्थी अध्याय 13 का 1 और 2। मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झांझनाती झांझ मात्र हूँ। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? भले तुम क्या जानते हो, मनुष्य तथा स्वर्गदूतों के क्या जानते हो, भाषाएं जानते हो, हर प्रकार की आप प्रार्थनाएं जानते हो, हर प्रकार के क्या जानते हो, भाषाएं जानते हो, लेकिन अगर आपके अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है तो आप कैसे हैं? सही है कि नहीं? मतलब हम क्या हो रहे हैं, सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ बचते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो कितने इधर बचने वाले लोग हैं? सिर्फ बचने वाले नहीं हैं, सब कोई प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। दूसरा, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। भले ही आप क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। सही है कि नहीं? भविष्यवाणी का आपको क्या मिला है? वरदान मिला है। आप बहुत बड़ा बड़ा भविष्यवाणी कर रहे हैं, हर एक चीज के बारे में आप जान रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, हर चीज को आप क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आपके अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। तो आप कैसा है? कुछ भी नहीं है। सही है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि क्या है कि ईश्वर क्या है? वचन बोलता है ईश्वर क्या है? प्रेम है। सही है कि नहीं? हालेलुया। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि समस्त ज्ञान, और भले तुम क्या करते हो, बड़े बड़े पहाड़ों को क्या करते हो, हटाते हो। पहाड़ का मतलब क्या? समस्या। भले ही तुम क्या कर रहे हो कि मुर्दों को हम क्या कर रहे हैं, जिला रहे हैं, लंगड़ों को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, और क्या अंधे को हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, दृष्टि दे पा रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर उस सारे चीज को हम कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम नहीं है, तो मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। सही है कि नहीं? हालेलुया। क्यों कर रहे हैं? तो प्रभु ने उसको क्या कर दिया है? वरदान तो दिया है, लेकिन मेरे अंदर क्या नहीं है? ईश्वर का प्रेम नहीं है।
अभी भी हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत होता है कि नहीं होता है? थोड़ा होता है कि ज्यादा होता है। और नफरत एक ऐसी दुष्ट आत्मा है कि उसमें हम लोग कब फंसेंगे वो भी मालूम पड़ता नहीं है। हालेलुया। तो यही है कि हमें क्या करना है कि हम प्रभु हम बहुत बड़ा भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु के वचनों में विश्वास करते हैं, मैं बहुत विश्वासी, मैं प्रभु से मैं बहुत क्या करता हूँ, विश्वास करते हूँ। तो क्या आप लोग के अंदर यदि प्रेम नहीं है, वो भी कौन सा प्रेम, ईश्वर का प्रेम, तो आप क्या है, झनझनाती झांझ की तरह अंदर से खाली, और सिर्फ क्या हो रहे हैं, बाहर से बज रहे हैं। कुछ फायदा है क्या? तो वैसा प्रेम करना है क्या? कैसा प्रेम चाहिए? ईश्वर का प्रेम। एक दूसरे से हम एक दूसरे से क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। अभी आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं, जो प्रीचर लोग आते हैं ना, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशल अलग खाना चाहिए उन लोगों को। हम लोग रांची रिट्रीट आइएगा, उधर क्या होता है कि जो कोई भी प्रीचर लोग आते हैं ना, उन लोगों के लिए अलग खाना बनता है। उधर कितने लोग आए, हम लोग का रिट्रीट आए हैं, कोई आए हैं, आप आए हैं ना? प्रीचर लोग के लिए अलग खाना बनता है क्या? बनता है क्या? साथ में खाता है ना, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? क्यों? क्योंकि उन लोगों से क्या है, प्रेम है। ईश्वर ये क्या है, प्रेम है। इसीलिए क्या करते हैं, सबको हम लोग क्या है, एक ही का है, एक ही परिवार से है, और हम लोग क्या करता है, साथ में बैठ के खाता है। हालेलुया। लेकिन इधर क्या होता है, वो बड़ा है ना, उसको क्या करना है, अरे तू बड़ा है ना तो तू जा, छोटा है ना तो नीचे रह। इधर नहीं होता होगा ना, बड़ा के साथ बड़ा व्यवहार, छोटा के साथ। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु क्या बोल रहा है कि जैसा मैंने तुमसे क्या किया, प्रेम किया, वैसा ही तुम भी क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने भी क्या किया, हमारे प्रेम के लिए अपना एकलौते पुत्र को क्या कर दिया, दे दिया। और उसी में हमको क्या करना है, विश्वास करना है। सही है कि नहीं? सीखे कि नहीं सीखे हम लोग? तो अभी हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे, अभी मिसा होगा ना, खड़े हो जाएंगे सब कोई, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम लोग। सब कोई अपना अपना आंख बंद करेंगे, क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपके गहरा प्रेम का रहस्य को सिखलाया। प्रभु हम आपके प्रेम में और ही दिनों दिन हम आपका प्रेम में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही हमसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने उस योग्य बनाया और अपने बेटा और बेटी के रूप में हमें स्वीकार किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज जो कुछ भी इस जगह पे बीज गिरा है, वो बीज खाली नहीं आ रहा है, बल्कि इन लोगों के जीवन में पूरी की पूरी 100 गुना फसल आ रहा है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।